यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को बताएं। लोगों को लगता है जो चीज़ें उन्होंने सुनी है गलत चीज़ें, उनको वही चीज़ें पता है, लेकिन जब आप अपने जीवन के द्वारा सही चीज़ें जो यीशु मसीह कहता है उसको आप दूसरों के सामने प्रकट करेंगे, सुसमाचार देंगे, वो अपने आप प्रभु के राज्य में आएगा। आमीन। अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार सुनाना शुरू करें, रुके नहीं आप। प्रेम का संदेश दें, वचन को बताना शुरू करें, लोगों को उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, उनको पाप से छुटकारे के लिए उनको शिक्षा देना शुरू करें, और देखिए प्रभु यीशु मसीह का काम कितना तेजी से फैलता जाता है। आमीन। हमारा विश्वास है कि आप अपने सामने के लोगों को ऐसा उत्तर देंगे। केवल व्यक्ति नहीं, कोई भी आपके पास आए बोलता है हम आपकी ये मदद नहीं करेंगे, मत मदद करिए, आप हमें शांति से जीने दीजिए, बस यही आपकी मदद हमें चाहिए। हमें आप शांति से जीने दीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, आप करने दीजिए हमको। बाइबल पढ़ते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हमें जाने दीजिए आप। यही आपसे हमें चाहिए, बस और कुछ ना चाहिए, हमें कुछ मत दीजिए आप। हालेलुया। कोई भी आपको रोके, आपको डराए, किसी से नहीं डरना चाहिए। गुप्त में बहुत सारे लोग, दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर के ग्रुप बना के लोगों को डराते धमकाते हैं। मत डरिए आप, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। आप हमें देख रहे हैं हम कितने साहस के साथ खड़े। इसी तरह आप साहस के साथ खड़े रहिए। हम आपके लिए खड़े हैं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। आप हमारे साथ हमारे लिए खड़े रहें। हम एक दिन आपको दिखाएंगे कि हम कितने विजयी के साथ खड़े हैं। आमीन। सुसमाचार सुनाना बंद ना करें, क्योंकि आपने समझ लिया है कि जो मैं पा चुका हूं, आप खुद महसूस करते होंगे। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं। आप एक बार सोचिए कि आप दुनिया में थे तो आपका जीवन किस तरह था। आप सोचिए, मैं जैसे जैसे बोलता हूं आप उसको कल्पना करिए, इमेजिन करिए। आप जब आप दुनिया में थे आपका जीवन किस तरह था, क्या सोचकर आप काम करते थे, क्या सोचकर आप अपनी जिंदगी को जीते थे, क्या सोचकर आप दूसरों से व्यवहार करते थे, यहां तक कि क्या सोचकर आप अपने पत्नी के साथ व्यवहार करते थे, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते थे, किस तरह आप अपने परिवार के साथ व्यवहार करते थे, अपने गांव वालों के साथ व्यवहार करते थे, किस तरह आप अन्य लोगों से, यहां तक लड़के हों या लड़कियां, किस तरह उनके साथ आप व्यवहार करते थे। क्या था आपके अंदर, आपके हृदय में कौन सी बातें चलती थी जब आप प्रभु को नहीं जानते थे। क्या चीजें थी आपके माइंड में जो चलती थी लगातार जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे। क्या आपकी जुबान से आती थी बातें, आप उसको सोचिए। थोड़ी सी बात होने पर किस तरह आपका गुस्सा बढ़ता था और आप कुछ नहीं देखते थे, आप सब कुछ खत्म कर देते थे। उसी के विपरीत जाइए, जब आप यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, अब उन्हीं चीजों को आप सोचिए, वो कैसे बदल गई। आपका सोचना बदल गया, कार्य करने का तरीका बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, व्यवहार बदल गया। जैसा में गीत हमेशा गाते हैं, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। कई गीत हम इस तरह के गाकर लोगों को और इस बात की घोषणा करते हैं कि किस तरह हमारा जीवन बदल चुका है। एक गीत और हम गाते हैं हमारी कलीसिया में, हम लोग कि लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। क्या आपका जीवन बदला है? हाँ, आप बदल चुके हैं। आमीन। अब आप कोई भी व्यक्ति जा रहा, आप उसके लिए गलत बातें नहीं बोलते। कोई लड़की को देखकर गलत बातें नहीं बोलता, कोई लड़के को देखकर गलत बातें नहीं बोलता। इवन यहां तक कि कोई अपने सबसे बड़ा विरोध करने वाले व्यक्ति को भी देखकर गलत बातें नहीं बोलता। इस तरह के बदलाव प्रभु देता है। अब आप किसी को देखते हैं, प्रेम के साथ देखते हैं। अब आप किसी को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको भी जीवन बदल, इसे भी भलाई के साथ जिए। सही है कि नहीं? अब आप घर में आते हैं, शांति के साथ आते हैं। जो कमा के आते हैं बचता है, प्रेम के साथ पूरा परिवार है, शांति के साथ जी पा रहे हैं।
परिवार शांति के साथ है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, सुबह उठते हैं आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद अपने काम को करते हैं, शाम को अपने परिवार के साथ फिर मिलकर परमेश्वर की आराधना भजन करके उसके नाम को ऊंचा उठाकर फिर आप खाने की ओर जाते हैं, फिर आप सोने से पहले फिर बिस्तर पर आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप सोते हैं। ये कितना अच्छा जीवन प्रभु ने आपको दिया है। अब जब आप इन चीजों का एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, अनुभव पा चुके हैं, अब आप इसे कैसे त्याग सकते हैं? क्या मनुष्य का भय के कारण आप त्याग रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप उद्धार को नहीं पा सकते हैं। अपने उद्धार को बना के रखें। सब इस बात की घोषणा करें, मैं अपने उद्धार को बना के रखूंगा। मेरे जीवन से मेरे प्रभु यीशु मसीह को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी गवाही को जो मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं लोगों के सामने कहता हूं, आकाश पृथ्वी को, स्वर्ग दूतों के सामने इस बात की गवाही देता हूं, अंगीकार करता हूं कि मेरा यीशु मसीह मेरा इकलौता प्रभु है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कितनी भी आंधी और तूफान आए वो मुझे हिला नहीं सकती। मैं हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने आत्मिक जीवन को बना के रखूंगा। सब बोले आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।